इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की है, प्रभु के नाम की है। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। मैया ने देखा कौशल्या जी ने जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण ये सब स्तुति करते हुए हार गए। नेति नेति कहकर आपका पार नहीं पाए। माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां संतजन सदैव आपका यश गान करते रहते हैं। हे दया के समुद्र, हे शब्द, सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान करते रहते हैं। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड वास, वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। प्रभु कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हां प्रभु। फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हाँ हाँ प्रभु, याद आ गया। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु, जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र। देखो अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जिगावहीं। ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता, संत भक्तों के लिए
स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। निज इच्छा निर्मित तनु है, कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म किया। ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें आनंद की उमगन मेरे प्रभु है। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते, आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो ये बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे का पति बन करके स्वांग कर रहा हो तो उसको जलन थोड़ी होती है, उसको लगता है कि मेरा प्रीतम कितना अभिनय में प्रवीण है, ओहो मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। वो आनंदित होती है उसे देख के, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना प्रवीण है। उपासक अपनी ही धारा में रहे। जीव शिशु की रोने की धुनी हुई, आनंद की उम्र। सोचो कैसा आनंद, प्रभु पधारे। दासियां आनंदित होकर दौड़ी, जो दिखाई देता है कौशल्या जी के बालक हुआ है। महाराज सभा में विराजमान हैं, बड़े बड़े राजा लोग, क्योंकि सम्राट पदवी, बादशाह है, राजा लोग आसपास। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने बालक प्रकट किया है। यह है ब्रह्मानंद समाना। ये शब्द पढ़ते ही ब्रह्मानंद में डूब गए। अश्रु प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा। उठने की इच्छा करते पर सामर्थ्य नहीं रह गई, शिथिलता आ गई। विचार करते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। आहा, अरे जिसका नाम सुनने से मंगल होता है, शुभ, वो नामी स्वयं मेरे यहां शिशु रूप में आए। हिम्मत करते हैं, उठो। पर आनंद की ऐसी विकलता है, फिर अपने आनंद को भगवत कृपा से
संभालते हुए उठे, आनंद के बाजे बजाए जाए। मेरे घर, अंदर से मेरे घर प्रभु पधारे, पता है कौन पधारा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। देखो, चाहे बाहर प्रकट हो चाहे अंदर प्रकट हो, एक ही दशा होती है। जिस उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था में उसके उपास्य देव हृदय में प्रकट होते अधीर हो जाता है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस है भीन। अद्भुत। महाराज दशरथ जी अपने को संभालते हुए सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण किया और अपने समीप बैठे हुए तो जल्दी जाओ, गुरुदेव को कहो आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी पधारे। ब्रह्म ऋषि जन वशिष्ठ जी अनुपम रूप का पान कर रहे हैं। देखा भगवान की उस बाल स्वरूप को, रूप राशि हैं प्रभु। ये परम ज्ञान समुद्र में अवगाहन करने वाले महापुरुष हैं। कोई भी ज्ञान का जो भी अंश प्राप्त करता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मबोध होता है, इन्हीं महापुरुषों की जूठन से होता है। ऐसी ज्ञान की उच्च अवस्था वशिष्ठ जी की है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी है, श्री महादेव जी की कृपा से गुजरना पड़ा है तो देखा है। वशिष्ठ जी की ऐसी उनकी कृपा से समझ, ऐसी ऊंची अवस्था ज्ञान की, पर वो आज जब प्रभु के रूप को देख रहे हैं तो असीम आनंद में डूब रहे हैं। जो तात्कालिक संस्कार किए जाते हैं, नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म संस्कार ये किए गए। बहुत से ब्रह्म ऋषियों को स्वर्ण से जटित सींग, खुर, ऐसी गौएं, मणियों का दान, दिव्य चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरा नगर सजाया गया है, बंधनवार सुंदर फूलों से श्रृंगारित। पूरी अयोध्या ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि ब्रह्मानंद का मूल स्वयं भगवान पधारे हैं। समूह की समूह नगर की जो अयोध्या में वास करने वाली युवतियां हैं, सुंदर गान करते हुए सब कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और उस हरि के दर्शन करती हैं। वो सुंदर रूप जो महल में प्रवेश करता परमानंद में मगन हो जाता है। कोई बलैया लेती हैं, कोई राय नून उतारते हैं, कोई आरती करती है, कोई चुपके से चरण लेकर अपने हृदय से लगाती है, नेत्रों से लगाती है। अरे जो मुनियों के ध्यान में भी आने वाले प्रभु नहीं हैं, उन प्रभु को साक्षात स्पर्श करने का अवधवासियों की युवतियों को मिल आकर के ऐसे चरण नेत्रों में। महाराज दशरथ के दरबार से आज वैसे ही बटता रहता था, पर आज जो कुछ मांगे सर्वस्व का दान। कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच रही, घर घर मंगल बधावा बज रहा है। शोभा के मूल भगवान पधारे हैं तो आनंद का क्या वर्णन। इधर कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ने, इन्होंने भी सुंदर पुत्र प्रकट किए, साथ ही तो खीर पाई थी। भगवान शेष जी भी वर्णन कर रहे हैं तो भी आज तक भगवान की महिमा का पार नहीं पाए। वही भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट किए। कैकेयी जी के गर्भ से महामहिम प्रेम राशि भरत जी, और सुमित्रा जी के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न जी। ये लखनलाल जी स्वयं भगवान शेष जी हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान को, सदैव अपनी गोद में शयन कराते रहते हैं। फणों का छाया किए हुए अपनी गोद में प्रभु को शयन कराते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, याद
रामावतार में एक समस्या रही कि छोटे बन के गए ना, तो जहां कुछ करने की सोचते तो जो आज्ञा। इसीलिए कृष्णावतार में कहा अब ऐसा नहीं होगा, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम आपसे बड़े बन के चलेंगे, क्योंकि हम जब सुख देना चाहते हैं तो आप रोक देते थे। आप हम मुस्कुराए प्रभु, तो बलराम जी इधर, कृष्णचंद्र जी छोटे, यहां लखनलाल रूप के भगवान शेष जी अनंत महिमा बलशाली। अब तो अवधपुरी में आनंद ही आनंद, अपने अंशों सहित भगवान पधारे। पूरी अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई दे रहा, रात्रि में भी प्रकाश ही प्रकाश, जगह जगह दीपावली, मणियों से प्रकाशित, तारागणों से प्रकाशित, दीपक से प्रकाशित। राजभवन में तो बस सुंदर गान हो रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा, स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहा है। भगवान सूर्य भी बहुत आनंदित हैं, क्योंकि आज उनके वंश में भगवान प्रकट, ये सूर्य वंश। कहते हैं कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन 1 महीने का दिन सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। भगवान के अवतरण में उनकी लीला रूप माधुरी का पान करने, ये कोई रहस्य जाना नहीं, पर अपने यहां से 1 महीना समय बीत, रात्रि ही नहीं आई, आनंद मगन होकर के भगवान सूर्य का रथ चलना रुक गया और कहा रुको, हमारे वंश को पावन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए, थोड़ा अब तो धैर्य से हम महल से अवलोकन करें अपने प्रभु की शिशु रूप को। ये रहस्य कोई नहीं जाना। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ऋषिजन महाराज दशरथ जी के भवन में पधारते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं एक अपनी चोरी बताऊं, तुम्हें प्रभु से बहुत अनुराग है कथा सुनने से। हे पार्वती जी, हम और काकभूषुंड दोनों मनुष्य रूप में महाराज दशरथ जी के महल में ही थे, ये कोई जान नहीं पाया। मैं छुपाव से, मैं और काकभूषुंड दोनों साथ गए थे और भगवान के उस जो शिशु रूप का हम वही दर्शन कर रहे थे। परमानंद में हम दोनों फूले हुए, कभी महल में कभी गलियों में। ये छुपा वाला चरित्र ये कोई नहीं जानता। मैं महादेव और काकभूषुंड दोनों अवध की कभी गलियों में कभी महल में दर्शन के आनंद मगन रहे। वहां हम देख रहे थे कि दशरथ जी जिसकी जो इच्छा है सबको प्रदान कर रहे थे।